वर्षों बाद मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी को एक ऐसा रजिस्ट्रार मिला जो दर्स व तदरीस से मुंसलिक थे। वो इस यूनिवर्सिटी को दूसरे यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कामयाब बनाने में पुरज़्म हैं। डॉक्टर अनवारुल हक अंसारी, जो STM कॉलेज पुनपुन में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्हें अब मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। गवर्नर हाउस ने 1 जुलाई को नोटिफिकेशन किया और 3 जुलाई को डॉक्टर अनवारुल हक अंसारी ने मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार का ओहदा संभाला। 8 वर्षों के बाद मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी को एक खुदसाख्ता खुदा के नरगे से आज़ादी मिली। 33 साल इस यूनिवर्सिटी को अलग अलग वक्त में मुख्तलिफ ओहदेदारों के ज़रिए ATM मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता रजिस्ट्रार एक फ़ौजी थे जिसको दर्स व तदरीस का शऊर दूर दूर तक नहीं था। उस फ़ौजी साहब ने इस यूनिवर्सिटी को अपनी इजारादारी समझ रखी थी। उर्दू में ख़त व किताबत को मकरूह करार दे दिया था। नमाज जुमा पर पाबंदी लगा दी थी। यूनिवर्सिटी में खेमा बंदी हो गई थी। कुछ हामी, कुछ मुखालिफ और कुछ चापलूसों की जमात तैयार हो गई थी। किसी को बेवजह सस्पेंड कर, किसी की तनख्वाह रोक कर और किसी को बेजा परेशान कर ऐसा खौफ तारी किया गया था कि तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजिमीन बात करने से भी खौफ खाते थे। ये यूनिवर्सिटी किसी जाबिर जेलर के जेल की तरह हो गई थी। बिहार कानून साजिया में रजिस्ट्रार की बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ भी उठी। मुख्तलिफ अखबारों में रिपोर्टें छपी। भ्रष्टाचार की बात हो रही है। मैं मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के कुल सचिव जो हैं, बहुत मुश्किल से बजट हम बनाते हैं, मगर इस विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी अनियमितता चल रही है महोदय। वहाँ पे कह लीजिए कि तमाम चीज़ों में अनियमितता है। इस पर मैं चाहूँगी कि मंत्री महोदय इस पर जरूर विशेष ध्यान दें और उस अनियमितता को दूर करें। वहाँ के शिक्षक, वहाँ के छात्र आगे बढ़ें, ये हम चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मजहरुल हक विश्वविद्यालय में कुल सचिव कामेश कुमार पर अनेक वित्तीय और अकादमिक गबन के आरोप हैं। कुल सचिव के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है और यह कार्यकाल भी 8 माह पूर्व समाप्त हो चुका है। कामेश कुमार के दोनों कार्यकाल के भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच व कार्रवाई की मांग करता हूँ। बिहार के चांसलर व गवर्नर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को फौजी के नरगे से बचाकर नई जिंदगी दी, जिसके लिए यूनिवर्सिटी के वो तमाम परेशान हाल मुलाजिमीन उनके शुक्रगुजार होंगे। गवर्नर साहब ने इस यूनिवर्सिटी को काबिल, ज़हीन और बासलाहियत रजिस्ट्रार डॉक्टर अनवारुल हक अंसारी के तौर पर दिया। उम्मीद है कि यह यूनिवर्सिटी अब अपने वक़ार को बहाल करेगी। नई फिक्र से खुसूसी मुलाकात में नए रजिस्ट्रार ने कहा कि जो कमियां हैं उसे पूरा कर जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी को कामयाबी के रास्ते पर गामज़न करेंगे। आइए डॉक्टर अनवारुल हक अंसारी ने जो कहा सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मौका दिया इस पर। ये जो यूनिवर्सिटी है 1992 में स्थापित हुई है और इसके साथ के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बहुत आगे बढ़ गए। बच्चों की संख्या काफ़ी वहाँ है ना। न जाने क्या वजह है कि इसका प्रोग्रेस उस लिहाज से नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उससे तहत चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। मेरी कोशिश यही होगी कि जो हम यहाँ हमारे आदमी हैं, जितने लोग हैं, उसका फुल यूटिलाइजेशन करके इस यूनिवर्सिटी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लाने की कोशिश किया जाएगा अपने VC के साथ मिलकर, क्योंकि संस्था का मुखिया तो वही हैं माननीय वाइस चांसलर मोहम्मद आलमगीर साहब, जिनके सरपरस्ती में ये सब काम आगे बढ़ेगी और हम लोग अपना पूरा जो है जोश से काम करेंगे और यूनिवर्सिटी को आगे से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो है राष्ट्रीय लेवल पर पहचान बने, इसकी कोई प्रयास करेंगे। नैक नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी की? जी, मैं आते इस मुद्दे को सबसे पहले उठा कि हमें नैक नहीं हुआ है, इसीलिए हम टीम को बुला रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या उसमें कमियां, किस क्या ज़रूरतें हैं, उसको हम लोग कुछ कुलपति से बात करके
उसको अपडेट करेंगे और जितना से जल्द हो सके नए कराने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी काम आप चल रही है, उसमें नए के काम चल रही पहले से भी। देखिए अभी हमारा क्योंकि तो अभी 2-3 दिन पहले हम ज्वाइन किए हैं, अभी सबसे मीटिंग नहीं हो पाई और जो फेस्टिवल का भी टाइम है, तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में हम जो है सब इशू को टेकअप करेंगे कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था के आज के दौर में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसको नया होना मस्ट है, तभी गवर्नमेंट फंडिंग होगी और तभी आपके पोजीशन भी पता जाए कि आप कहाँ हैं। जब तक आपके कोई लोग नहीं जानेंगे कि आप इस लेवल पर हैं, तब तो आपके यहाँ कोई नहीं आने वाला है। आजकल हर आदमी ग्रेडेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है कि अच्छे से पढ़ें, तो हम लोग इस कोशिश करेंगे अच्छे से ग्रेड लाएँ और यूनिवर्सिटी का नाम हो और हर एक व्यक्ति का यहाँ जो है उपयुक्तता हो, हर आदमी अपने को ये महसूस करके इसके भाग हैं और राष्ट्र निर्माण में हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर ही है। यूनिवर्सिटी के अमला को आप अपने मुलाजमीन को क्या पैगाम देंगे सर? हम ये कहेंगे कि वो लोग जो जहनीत हो उनकी संस्था के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, यही मेरा मोटिव है कि हम जो भी कुछ करते हैं, छोटा बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, राष्ट्र के लिए होता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये हमेशा थर्स्ट रहेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है बखूबी निभाएं। जो वक्त आप यहाँ देते हैं, जिसके लिए आपको पैसे काम करना है, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जब तक ये अटैचमेंट नहीं होगा दिल में, मैंने इसलिए आज मीटिंग भी रखा था अपने स्टाफ से, नॉन टीचिंग स्टाफ से, मैंने यही बोला उन लोगों को कि आपको जो है संस्था के लिए काम कीजिए। रोजी रोटी सब कोई करता है, पेट के लिए सब लोग नौकरी करता है, लेकिन अगर हम संस्था के लिए काम करेंगे तभी संस्था आगे बढ़ेगी। आपकी यूनिवर्सिटी में सर कुछ माइनॉरिटीज़ कोचिंग का भी नज़्म है, 2 हॉस्टल हैं। हॉस्टल का मामला कुछ कई पिछले दिनों बहुत बातें आई। गर्ल्स हॉस्टल के पीछे सुभानी साहब एक ज़माने में आए थे और कहा था कि उन्होंने जो पीछे का हिस्सा है उस पर उसको घेर देने के लिए, अब तक वो नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में खाने पीने का मसला रहता है बच्चों का। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बताया तो हमको पता चला है, अभी तो हम 2-3 दिन हुआ ज्वाइन किए हुए। आगे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ से इसका सहयोग मिले हम लोग मिलेंगे। हम लोग ओपन हैं, जो भी काम है जिसका प्रॉब्लम है उसको लेंगे और उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एकेडमिक सेशन आपका सर? एकेडमिक सेशन का तो करीब करीब ठीक ही है। हमारे कंट्रोलर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपडेट करेंगे हमको क्या अभी क्या है, क्योंकि अभी रिव्यू नहीं कर पाए हैं। 2-3 दिन में तो मिलना जुलना फाइल ये सब हो रहा है, लेकिन इसके बाद से अगले से सारा चीज़ शुरू होगा कि कहाँ कौन चीज़ है, क्या कमी है, क्यों पीछे हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। क्योंकि बार बार सरकार हमसे ही पूछेगी एज रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को कि आपको जिम्मेदारियाँ हैं तो बताइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी यहाँ कमियाँ होंगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। पीएचडी आप यूनिवर्सिटी ने शुरू कराया था सर? जी 2023 में। अब तक उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तब हम आए हैं, अब जिस पर पता नहीं जिस वजह से रुकी हो, हम कोशिश करें जल्द से जल्द हो जाए। मेरी प्रायोरिटी है कि विदिन अ मंथ मैंने हो जाए सब। जो भी कमेटी गठित करनी हो या जो भी करना होगा हम लोग करके बनाएंगे सब। ठीक सर, थैंक यू, शुक्रिया।